जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी। निर्जला एकादशी कब है और इसका दिन कौन सा है और टाइम क्या है और पारण का सही मुहूर्त क्या है। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। इसे भीमशेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वालों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी कब है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल मास की एकादशी तिथि 10 जून प्रातः 7:25 पर आरंभ होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 11 जून को शाम 5:45 पर हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब है। एकादशी व्रत में पारण का उतना ही महत्व होता है दोस्तों, जितना कि आप व्रत पूजा करते हैं उसका। बहुत सारे व्रत में हमें बस सीधे जिस दिन बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, हम लोग सुबह होते ही व्रत कर लेते हैं और दूसरे दिन सुबह होते ही जब भी हमारा स्नान ध्यान दोबारा हो जाता है तो हम अपना व्रत खोल लेते हैं। पर दोस्तों, बहुत सारी हमारे हिंदू धर्म में ऐसे व्रत हैं जिसको कि समय के अनुसार व्रत खोलना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, जितिया करती हैं। जितिया में भी पुत्र के लिए या पुत्री हैं जिनको वो पुत्री के लिए भी जितिया करती हैं। तो वैसे लोग क्या है कि व्रत की शुरुआत और व्रत का पारण समय के अनुसार किया जाता है। उसी प्रकार निर्जला एकादशी व्रत का पारण का भी समय होता है। जो लोग इसे समय के अनुसार करते हैं वो सही तरीका होता है, पर जो लोग सीधे तरीके से करते हैं तो वो अपने इच्छा अनुसार करते हैं या उनको जो सहूलियत लगती है या जैसी शक्ति होती है वो उस अनुसार करते हैं। तो एकादशी व्रत में मान्यता है कि पारण यदि विधि पूर्वक न किया जाए तो इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इसमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 जून को सुबह 5:39 से 8:29 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब लोग कहेंगे कि ये तो सुबह का ही समय है, 5:39 से 8:29 तक। तो दोस्तों, 8 बजे के बाद भी आप पारण करें, वो तो आप अपनी मर्जी से करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद या घर का काम करने के बाद आप सोचेंगे कि हम आराम से और भूखे ही रह लेते हैं, आराम से ही पारण करेंगे, वो पारण ठीक है। आप इसके बाद पारण करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर इस समय के बीच में पारण करते हैं तो इसका समय का पारण का महत्व है। अगर आप इस बीच में अपना व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं, तो इसका एक अलग ही फल आपको मिलता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप सुबह 5:39 के बाद से 8:29 के बीच में पारण आप कर ले। कुछ भी खा लें, जो भी आपके पास है आप बना ले, हल्का फुल्का आप उससे पारण अपना कर ले। फिर उसके बाद आप आराम से दोबारे जब मन करे आपका विधिवत भोजन करें, घर का और अन्य काम कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना है हमें निर्जला एकादशी व्रत में। निर्जला एकादशी व्रत का विशेष पुण्य बताया गया है। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी या एकादशी कोई भी एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता है।
इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत में नियम और अनुशासन का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिनका पालन व्रती को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जान लेते हैं कि एकादशी पूजा में हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। श्री विष्णु जी का एक चित्र लें अथवा मूर्ति, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति ले लें। फूल ले लें, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, ये सभी ले लें। अगर इनमें से कुछ आपके पास नहीं है तो आप अपने अनुसार भगवान को प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का पूजा किस तरह से करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को अगर आप कुछ भी भोग नहीं लगाते हैं, अगर तुलसी का भोग लगाते हैं तो सबसे प्रिय है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, जैसा कि मैंने आपको फिर बताया है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और उनका मंत्र जाप करें, उनकी भक्ति में लीन रहें, उनका भजन करें और हो सके तो मन में बुरे ख्याल बिल्कुल भी ना लाए, ना ही किसी की बुरी बातें सुने, ना ही किसी से बैठकर किसी की और की बातें सुनना, ये सब कुछ भी ना करें। व्रत सिर्फ तन से नहीं मन से भी होता है, तो आप इन सब चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैंने जो भी जानकारी है आपसे शेयर की है इस वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हमेशा अपने इस चैनल पर आती रहती हूँ। धन्यवाद।